हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स है बहुत ही कम तेल में और ज़्यादा देर तक जलने वाली दिया बाती। वो भी आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, जो इस तरह के जो हमारे दवाई के खाली टैबलेट्स रैपर होते हैं उनकी मदद से। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दवाई हर घर में खाई जाती है और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर दवाई के खाली रैपर ना मिलते हों। तो यहाँ पर हम इस तरह के जो दवाई के खाली रैपर होते हैं उनकी मदद से आज ढेरों बातियां बनाएंगे, वो भी चुटकियों में। और बिल्कुल भी आपको बिना झंझट के, बिना किसी परेशानी के ढेरों बातियां आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमने दवाई के खाली रैपर लिए हैं। आपके घर में जितने भी खाली रैपर है ना, आप सारे इकट्ठे कर लीजिए और उसके बाद आप ढेरों बातियां बना लीजिए, जिनमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपका जो मेहनत वाला काम या झंझट वाला काम है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दिया बाती बनाना बिल्कुल नहीं आता है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर दूध का जो लिक्विड है वो तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर दो तरह का लिक्विड तैयार कर रही हूँ, पहले रेड कलर का और साथ ही साथ एक येलो कलर का। तो अगर आपके पास दो कलर हैं तो दो कलर के बना लीजिए, अगर एक है तो एक बना लीजिए। अच्छा, इसका काम बहुत सिर्फ डिजाइन या कलर या दिखना ही सुंदरता नहीं होती है। ये डालने से ना आपकी जो बाती है ना बहुत ही गजब की बनकर तैयार होती है। और इसके दो सीक्रेट है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम इसको क्यों डालते हैं। सिर्फ इससे हमारी बाती अच्छी ही नहीं बनती, खूबसूरत ही नहीं बनती, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, जिसकी वजह से हम इसमें रोरी या हल्दी या कोई भी चंदन वगैरह डालते हैं और दूध के साथ बनाते हैं। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। पहले हम यहाँ पर अखंड बाती बनाकर दिखा रहे हैं आपको। और अखंड बाती आपको जितनी लंबी, जितनी छोटी, जितनी मोटी बनानी है उस तरह के कॉटन के आप टुकड़े तोड़ तोड़ कर रख लीजिए और फिर आप चुटकी में बना लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, फर्श पर बाती बना लेते हैं। तो फर्श पर बाती बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, कितना भी हम साफ कर लें, लेकिन हम जो चीज़ पूजा के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसको हम पूरी तरह से साफ सफाई से अच्छी तरह से बनाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, कोई भी अच्छे से साफ सुथरा कपड़ा बिछा लीजिए। अब आप बोलेंगे कपड़े पे बाती बनेगी, नहीं, कपड़े पे नहीं बाती बनेगी। लेकिन हमारे घर में सबसे ज़्यादा साफ सुथरी चीज़ होती है चकला। जी हाँ, पत्थर का हो या लकड़ी का हो, कोई भी चकला हो। तो सीधी साइड से तो एकदम चिकना होता है, लेकिन उल्टी साइड से नहीं, खुरदरा होता है। और उसके बाद आप ले लीजिए अगरबत्ती, और अगरबत्ती का जो बाहर का मसाला होता है ना वो पूरा छुड़ा दीजिए। और इस तरह से हमें जो अगरबत्ती के अंदर की लकड़ी होती है वो चाहिए होती है। और उसके बाद जितने आपके रुई के टुकड़े हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा रखिए और अपने हाथों से रब कर दीजिए। देखिए आपकी बहुत अच्छी सी बाती बनकर तैयार हो जाएगी। ये तो पहला तरीका है। मैं आज आपके साथ 4 तरह की बातियों का शेयर करूंगी। आपको कोई ना कोई बाती तो बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही चारों बातियों के सिंपल तरीके हैं, जो कि हमारे दशहरा, दिवाली, होली, मतलब हमें हमेशा चाहिए रहती हैं। बाती तो हम रोज में भी लगाते हैं। तो इस तरह आप ढेरों बातियां जब भी आपके पास टाइम हो आप बनाकर रख सकते हैं। और आप एक दिन बना देंगे ना तो आप महीनों के लिए फ्री हो जाएंगे। आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इकट्ठा 1 साल के लिए भी बनाकर रख सकते हैं, इनका कुछ भी खराब नहीं होता है। तो इस तरह से कोई बाती आपको मोटी लग रही है तो आप उसमें से थोड़ी सी कॉटन निकाल लीजिए। और अगर आपको बड़ी बड़ी बनानी है तो बड़ी बड़ी बना लीजिए, छोटी छोटी बनानी है तो छोटी छोटी बना लीजिए। जैसे आपको सुविधा लगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस हिसाब से लगा लीजिए। और उसके बाद में ये जो लंबी वाली बाती है उन पर भी आप हल्का सा ये जो दूध और रोली का हमने लिक्विड बनाया है उसे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका लगाने का बहुत ही कमाल का कारण है। इसका लगाने से ना क्या होता है, जैसे हम इसको जलाते हैं तो उस टाइम पर हमारी ये जो बाती है ना यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जाती है, और नीचे की तरफ नहीं जाती है जिसकी वजह से तेल को कम पीती है और काफ़ी देर तक जलती है। ये हमारा रोली या चंदन जो भी आप लगाएंगे ना उससे ये फ़ायदा रहता है। अगर आप बिना रोली, चंदन या सिर्फ दूध से बनाएंगे ना तो आपकी बाती कम देर जलेगी। लेकिन अगर आप इसमें रोली, दूध और चंदन लगा देते हैं तो आपकी जो बाती है ना, जो 10 मिनट जलने वाली थी वो कम से कम 15 मिनट जलेगी और देखने में तो खूबसूरत लगेगी लगेगी। तो ये बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन ये मेरी आजमाई हुई टिप है। आप कभी भी बाती बनाकर देखिएगा, सिंपल तरीके से बनाइएगा और इस तरह से जब रोली चंदन लगाकर बनाइएगा फिर आप उसको जलाकर देखिएगा। दोनों के टाइम पीरियड में जस्ट 1.5 गुने का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरह की बातियाँ, 3 तरह की बातें तैयार करके रख ली हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने इस तरह की लंबी और दोनों तरह की रंग बिरंगी बातियाँ बना ली। अब हम बनाने वाले हैं पंचमुखी बाती। पंचमुखी बाती बनाने के लिए हमने 4 टुकड़े लिए हैं कॉटन के और उनको दोनों साइड से इस तरीके से चंदन लगा लगा कर हल्का हल्का रोल कर लेना है। दोनों साइड से रोल कर लेना है, लेकिन बीच से नहीं करना है। इसी तरीके से हम चारों टुकड़ों को तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इससे पंचमुखी बाती। क्योंकि पंचमुखी बाती जो होती है ना, या चौमुखी बाती हो, हमारी दिवाली से एक दिन पहले हर घर में जलाई जाती है। तो उसको ना बनाने में बहुत से लोगों को झंझट लगता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, लंबी वाली 2 बाती ली और उनको रख देते हैं, लेकिन वो ना तो पंचमुखी बन पाती हैं ना ही चौमुखी बन पाती हैं। तो वो आपको जैसे भी पंचमुखी बनानी हो या चौमुखी बनानी हो, अगर आपको 4 मुखी बनानी है तो आप 3 इस तरह की बनाइएगा और
बीच वाले पॉइंट को उठाते हुए रब कर दीजिएगा, जिससे कि ये 5 मुखी की जगह 4 मुखी बन जाएगी। और मैंने यहाँ पर 4 लिए हैं तो ये पंचमुखी बन जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये फ्लावर जैसा बन जाता है और उसके बाद आपकी जो पंचमुखी बाती है ये बनकर तैयार हो गई है। तो देखने में भी अच्छी लगती है ये बाती और बहुत स्टेबल तरीके से जल जाती है। आप इसे मिट्टी के दिए में जलाइए या किसी भी स्टील के बर्तन में जलाइए, कहीं पर भी जलाइए। अब ये हमारी बातियाँ बन गई, लेकिन हमने दवाई के रैपर का तो यूज़ किया ही नहीं। चलिए अब कर लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो दवाई के जितने भी खाली रैपर थे ना वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं। अब इन सारे दवाई के रैपर को इकट्ठा करने के बाद में आपको क्या करना है, जितने भी इसमें से खाली हैं उनको काट दीजिए और जिनमें दवाइयाँ हैं उन्हें उठाकर रख दीजिए। और उसके बाद इनके ऊपर जो सिल्वर फॉइल लगा रहता है उस सबको हटा दीजिए, जितना भी लगा हुआ है सबको हटा दीजिए। और हटाने के बाद इनको अगर ये पिचक रहे हैं तो अच्छे से बाहर की तरफ प्रेस करते हुए इनको ना सेट कर दीजिए, जिनके अंदर जो गोल टैबलेट्स रहती हैं ना वो। तो आप सोच रहे होंगे इतने छोटे छोटे से टैबलेट्स में क्या दीपक की बाती बनेगी, बिल्कुल बनेगी। आप देखिए तो सही। उसके बाद आप घी गर्म कर लीजिए। अगर आपको मोमबत्ती वगैरह डालकर बनाना है तो आप इसमें थोड़ी सी कैंडल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल घी की बना रही हूँ, मैं यहाँ पर कैंडल नहीं डाल रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अब इसमें जब ये घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद अगर आप घी कम डालेंगे ना और मोमबत्ती ज़्यादा डालेंगे तो आपका घी बहुत कम खर्च होगा और ढेरों बातियाँ बना पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर डेली के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ घी का इस्तेमाल करूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए सफ़ेद चंदन की बातियाँ बना ली थी। सफ़ेद चंदन की बातियाँ मैंने पहले ही बनाकर रख ली थी और उनको मैं यहाँ पर इसमें अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी। जितने भी हमारे ये टैबलेट्स के रैपर है ना उन सब में हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो आप एक ही दिन में ना 40-50 बाती जरा सी देर में बनाकर तैयार कर लेंगे, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और उसके बाद आप घी को गर्म कर कर इसमें डाल दीजिए। तो मैंने इन सब में डाल दिया है घी को गर्म कर कर और इन सबको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो यहाँ पर ये थोड़े से रह गए थे जिनमें भी टाइम था, जिनमें मैंने पहले डाल दिया था वो पहले रखाई थी। अब इसको मैं आपको जलाकर भी दिखाऊंगी। जल हल्का सा ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इन्हें बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। अभी अच्छे से ठंडे नहीं हुए हैं, एसी रूम था इसलिए यहाँ पर थोड़े से ठंडे हो गए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जमे नहीं है। तो जैसे ये जम जाएंगे उसके बाद मैं आपको जलाकर दिखाऊंगी। ये जरा जरा से जो लग रहे हैं ना कि बहुत छोटी छोटी सी टैबलेट्स हैं, इनमें क्या ही दीपक बनेंगे, क्या ही बाती जलेंगे और कितनी ही देर जलेंगी। ये बातियाँ बहुत देर तक जलती हैं। तो हमारे सारे जो घी की बातियाँ थी वो सब जम गई हैं, सिर्फ 5 मिनट में ही फ्रिज में मैंने रख दी थी और सब जम के तैयार हो गई हैं। तो अब इनको निकालना बहुत सिंपल है, बस जैसे आप दवाई को निकालते हैं ना हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करके, वैसे ही आप निकालिए। बहुत ईजिली आपकी सारी बातियाँ निकल आएंगी, छोटी बड़े सब साइज की निकल आएंगी। तो इसी तरीके से आप सारी बातियों को निकालकर प्लेट में रख लीजिए और प्लेट में रखने के बाद कुछ इस तरह की आपकी बाती बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें आप चाहे कटोरी में जलाइए चाहे कैसे भी जलाइए। मैं आपको ना सबसे जो छोटी वाली बाती है वो जलाकर दिखाऊंगी और बताऊंगी आपको कितनी देर तक ये बाती जो है जलती है। और इस तरह से ना आप ढेरों बातियां बनाकर किसी भी टिफिन में रख लीजिए। अब तो सर्दियां आ रही हैं, पूजा घर में भी आप बनाकर इस तरह से रख देंगे ना तो आपको डेली बस उठाना है और लगाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, पूजा करके जा रहे होते हैं, तो उनको ना बाती बनाना और घी डालना गर्म करना बार बार बहुत हेडेक लगता है। तो वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही भाग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी स्टेबल तरीके से ये बाती हमारी जो रख रही है और मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारी जो बाती है वो सेट है। तो इस तरह की जो बाती है ना वो कम से कम नहीं तो 1 घंटे जलने वाली है। और देखिए बहुत देर हो गई है इस बाती को जलते जलते, अभी भी इसका ना बिल्कुल भी ऊपर से घी मेल्ट नहीं हुआ है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया जरूर अच्छा लगा होगा। आप भी दिवाली हो या दशहरा हो इन बातियों को बनाइए और अपने घर को जगमगाइए। चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।